तो दोस्तों हम एक एक करके फॉर्मूला सीखेंगे और उसके बाद उन पर आधारित सम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला के साथ साथ हमको ये भी दिमाग में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो उसको देखकर हमको आइडिया आता है कि दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में साइन क्या है माइनस। तो दोनों संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हो माइनस का साइन हो तो ये फॉर्मूला आता है। ओके, सम नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो सम देख के हमको आइडिया आना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक्स की पावर 2 हो 4 हो 6 हो देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और अगर एक्स क्यूब दिया हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। तो इसका वर्गमूल होगा एक्स उसका होल स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 उसका होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस। क्लियर? वंस अगेन आई रिपीट, सबसे पहले सम देख के हमको आइडिया आना चाहिए कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स उसका होल स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 उसकी 2 घात, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। सेकेंड सम, तो देखो दोस्तों 25 एक्स स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग है। अगर ऐसा दिया होता 25 एक्स तो हम इसको पूर्ण वर्ग नहीं मानते क्योंकि 25 तो पूर्ण वर्ग है मगर x पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 25 एक्स स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग माना जाएगा, x की पावर 4 हो तो पूर्ण वर्ग माना जाएगा, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा। तो 25 एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 49 वाई स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 5x उसका होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 7y उसका होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 5x प्लस 7y 5x माइनस 7y। ओके, वंस अगेन आई रिपीट 25x स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट 5x उसका होल स्क्वायर, 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा 7 y स्क्वायर का y उसका होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ पे अगर आप माइनस वाला संख्या आगे लिख दो प्लस वाली पीछे तो सब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट समय हमारा 81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर रूट है 9xy उसका होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट है 10z उसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा 9xy प्लस 10z 9xy माइनस 10, ये हमारा आंसर। अब हम आगे और दूसरे सवाल देखने वाले हैं जी। तो आगे दूसरे सम देखते हैं दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 12x। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो 6 हो 8 हो तो ही हम उसको परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग मानते हैं, पर एक्स की 3 घात है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा। फिर हम एट द सेम टाइम देख रहे हैं कि दोनों में x है यानी x कॉमन ले सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में दोस्तों कॉमन मिलता हो तो सबसे पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हमने x ले लिया कॉमन। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 12, सॉरी मिस्टेक है सवाल में, बस देखिए 3x क्यूब माइनस 12x। ओके, तो 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x क्यूब भी नहीं है। फिर हमने देखा कि दोनों में से 3 और x कॉमन ले सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं किया? जैसे देखिए 3 और x क्यूब और 12x, 12 मतलब क्या हुआ 3 4 12। यहाँ पे दोनों में से 3 हमको और x हमको कॉमन मिल रहा है इसलिए हम 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर 3 4 12। कॉमन मिलता हो तो सबसे पहले कॉमन लेने का फैक्टराइजेशन में याद रखिए दोस्तों, गुणनखंड में यदि कुछ भी संख्या या कोई भी अचर पद हमको कॉमन मिलता हो
तो हमको उसको सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर, 3 4 जा 12। अब ये दोनों पूर्णवर्ग हो गए। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3x इसका स्क्वायर रूट x उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 उसका होल स्क्वायर, 3x इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2। क्लियर दोस्तों? देखिए 3x क्यूब माइनस 12x, 3 और 12 दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से दोनों को भाग दे सकते हैं, और एट द सेम टाइम दोनों में x भी है तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, 3 4 जा 12। फिर उसके बाद हमने देखा कि दोनों संख्याएं पूर्णवर्ग है और बीच में माइनस, तो प्लस माइनस वाला हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट है ना दोस्तों, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एट द सेम टाइम 75 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर हम 12 और 75 दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। 12 एंड 75, 12 मीन्स 3 4 जा 12, 75 यानी 25 3 जा 75, दोनों में से 3 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 3 हमको सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने 3x कॉमन ले लिया, x क्यों कॉमन लिया? क्योंकि दोनों में x है, तो 3 कॉमन लिया यानी 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 से 75 को डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75, यहाँ बचा 25। अब इसके बाद हमको आइडिया आ रहा है कि ये दोनों पूर्ववर्ग है और बीच में माइनस है, यानी हमारा सम इसमें, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें लगाएंगे। तो इसका वर्गमूल है 2x उसका होल स्क्वायर, 25 का 5 उसका होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 2x माइनस 5। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, 12x क्यूब माइनस 75x। तो 12 और 75 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में x भी है, तो 3x कॉमन ले लिया, 3 से 12 को डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 3 से 75 को डिवाइड किया तो 25। जब भी हम कॉमन लेंगे तो मैक्सिमम कॉमन लेने का, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले सकते हैं उतनी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेंगे। ओके, अब ये जो संख्या बची है दोनों पूर्णवर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस, यानी हमारा ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसका स्क्वायर रूट है 2x उसका होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 उसका होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 2x माइनस 5। क्लियर? नेक्स्ट हम दोस्तों 50 और 72, तो हम देख रहे हैं कि दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 2 जा 25 दूनी 50, 36 दूनी 72, 36 2 जा। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था मैक्सिमम संख्या हम कॉमन लेंगे, हम यहाँ मैक्सिमम 2 ही कॉमन ले सकते हैं, ओनली 2। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 36 2 जा 72। अब हमने देखा कि दोनों संख्या पूर्णवर्ग के बीच में माइनस है, तो इसका स्क्वायर रूट 5x उसका होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल 6y उसका होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 5x प्लस 6y 5x माइनस 6y। दिस इज अवर फाइनल आंसर। वंस अगेन आई रिपीट, दोस्तों मैथ्स को सीखने की सबसे बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, ये 3 चीज इसमें अलग होती है। तो 50 एंड 72 दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 50 को डिवाइड किया 25, 2 से 72 को डिवाइड किया 36। वंस अगेन आई रिपीट, कॉमन लेना यानी कि भाग देना, डिवाइड करना। अब इसके बाद ये दोनों संख्याएं पूर्णवर्ग है, बीच में माइनस है, तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आना ही। इसका वर्गमूल 5x उसका होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल 6y उसका होल स्क्वायर, 5x प्लस 6y 5x माइनस 6y। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मैंने पहले बताया था कि आपको कि कोई भी अचर पद हो x, चल पद यानी वेरिएबल बोलते हैं इनको हम इंग्लिश में, वेरिएबल, हिंदी में बोलते चर अथवा चल, x है y है, दीज आर दी वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 की वैल्यू 5 ही रहनी है, उसके अलावा कुछ रहना ही नहीं है। 5 यानी 5, 4 यानी 4, 6 यानी 6, तो उनको हम कहते हैं अचल।
नॉन वेरिएबल। लेकिन x और y इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसे चर या चल हिंदी में कहते हैं वेरिएबल। ओके, तो x की 4 घात है इसलिए ये पूर्वक माना जाएगा। तो 4 घात तो क्या करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर उसकी 2 घात, 2 घात अंदर 2 घात बाहर, हो गया 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, y स्क्वायर उसकी 2 घात, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, अंदर पावर है, अंदर घात, इसलिए हमको अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों पूर्वक है और बीच में माइनस, यानी इसको हमको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आगे क्या होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, अब यही दोनों चीजें यहाँ हैं, मगर साइन क्या है, प्लस प्लस है, इसलिए हम इसको फैक्टराइज इस मेथड से नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए हम इसको वैसे का वैसा उतार देंगे। ओके, फिर से देखिए दोस्तों, x की पावर 4 है तो भी ये पूर्वक माना जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर उसकी 2 घात, 4 घात है तो 2 घात अंदर 2 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस किया एक बार माइनस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर पावर, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इससे पहले सवालों में हमने नहीं किया था, डिफरेंस याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद भी हमारा सम पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, पिक्चर भी बाकी है। तो आगे भी इसका फैक्टर्स होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा x, इसका y, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यही संख्या यहाँ पर है, मगर क्या है कि बीच में प्लस है, इसलिए इसको आगे हम फैक्टर्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट समय हमारा दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखिए 2 and 162 दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ बचा x की पावर 4, यहाँ बचा 81। अब इसके बाद इसको आगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे, इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर उसके 2 घात, 81 का 9 उसकी 2 घात, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर। अब इसके बाद हमने देखा कि ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों संख्या पूर्वक है, बीच में माइनस भी है, तो इसका हम आगे और गुणनखंड करेंगे। कैसे, इसका वर्गमूल x, इसका 3x प्लस 3x माइनस 3। यही संख्या यहाँ है, मगर बीच में है प्लस। मैंने आपको पहले किया था कि दोनों संख्याएं पूर्वक होनी चाहिए और बीच में होना चाहिए माइनस, मगर यहाँ क्या है, प्लस। प्लस है इसलिए इसको हम आगे फैक्टर्स नहीं करेंगे, हम इसको वैसे का वैसा उतार लेंगे। ओके, वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने तुमको पहले ही कहा था दोस्तों आप लोगों से कि कॉमन मिलता हो तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया तो x की पावर 4, 2 कॉमन लिया यानी 2 से इसमें डिवाइड किया, 162 को तो कितना आया 81, और पावर है तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर उसकी 2 घात, 81 का 9 उसकी 2 घात, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। अब इसका आगे और गुणित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पूर्वक है, बीच में है माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स, इसका 3x प्लस 3x माइनस 3, और यही संख्या यहाँ है मगर बीच में क्या है, प्लस, इसलिए इसको इस मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकता, फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको उतार लिया। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट जो है फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो देखना है, वीडियो देखते समय फुल स्केप और पेन लेकर बैठिए, ये सम्स फिर से लिखिए, फिर से सॉल्व कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लिखा है कमेंट में लिखिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो उसको अवश्य लिखिएगा। और यहाँ आपको मैं एक टास्क दूंगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद कर लेने हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।